तो दोस्तों कैसे हो। आज की इस वाली वीडियो में हम फ्रीकी ओताकू नेम के यूट्यूबर के कुछ शॉर्ट्स को डिबंक करने वाले हैं, जिसमें इन्होंने ये तक बोल दिया था कि साइतामा गोकू को सोलो कर देगा, शंगजिनवू गोकू को सोलो कर देगा। तो मैं इन सब को बेसिकली रॉन्ग प्रूव करने वाला हूँ, वो भी प्रॉपर प्रूफ के साथ, ताकि आपको पता लगे कि गोकू कैसे इन सब को डिफीट कर सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि फ्रीकी ओताकू भाई को मैं बिल्कुल भी हेट नहीं करता। इनफैक्ट इस वीडियो में भी उनको रोस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ उनके टेक्स्ट को प्रूफ्स के साथ रॉन्ग प्रूफ करूंगा। सो आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम सब लोगों ने ये न्यूज तो सुनी हो कि अपने सोल लेवलिंग की रैग्नारॉक की लाइट नोवेल फाइनली एंड हो गई है, जिसके मैं सोच रहा कि चलो ठीक है बढ़िया है। बट फिर मैंने ये पोस्ट देखा जो तुम्हारा तो पता नहीं, बट मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था, जिसके अकॉर्डिंग कि अपना जिन्वू आपने गोकू को सरपास कर चुका है। सो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करी और मुझे पता चला कि एक्चुअली में सच है, प्रॉपरली नहीं बट कुछ हद तक। तो जैसे तुमको अपने जिन्वू को पता ही होगा कि उसकी पावर ही है कि वो हमेशा लेवल अप करते रहेगा। और रिसेंटली मेरे को पता चला कि वो गॉड से बसर कर, और इसे बजर में उसने बिना कुछ करे एक गैलेक्सी को उड़ा दिया। जहाँ उसकी पहले शेडो आर्मी मिलियंस में हुआ करती थी, अब उनके नंबर्स बिलियंस में पहुंच गए। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि उसकी शेडो आर्मी उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर बात करें गोकू और उसकी 1v1 बैटल की, तो गोकू अपने जिन्वू को टक्कर तो दे सकता है, बट एक हद तक, क्योंकि अपने जिन्वू के पास इमॉर्टलिटी, रियलिटी रैपिंग, इन्फर्नल रीजनरेशन जैसी एबिलिटी है, जिससे ये तो तय है कि वो गोकू से हार नहीं। तो शॉर्ट के स्टार्टिंग में ही पता नहीं फ्रीकी भाई ने कौन सी पोस्ट शो की थी। तो अगर ये ऑफिशियल सोलो लेवलिंग की या टॉय एनिमेशन वालों की भी पोस्ट थी, तो वो पोस्ट डेथ ऑफ द ऑथर फैलिसी में काउंट होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट अप रॉन्ग है। उसके बाद फ्रीकी भाई ने बोला कि शंगजिनवू ने बिना कुछ किए गैलेक्सी को ही उड़ा दिया। अब पता नहीं ये सच है या नहीं, क्योंकि इन्होंने इसका कोई भी प्रूफ नहीं दिया। तो हम इसके ऊपर हिचन रेजर्स मार सकते हैं। तो शैडो आर्मी चाहे मिलियंस में हो या बिलियंस में, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। अगर होल शैडो आर्मी की अटैक पोटेंसी ही 3D या 4D हो, तो एक 5D बीइंग पूरी आर्मी को सोलो कर देगा, फिर चाहे उस आर्मी में इन्फिनिट सोल्जर्स भी क्यों ना हो। ये तो बेसिक सी चीजें हैं। आई होप आप लोगों ने इसे कॉम्प्रीहेंड कर लिया होगा। और इसे शॉर्ट के लास्ट में फ्रीकी भाई ने कुछ शंगजिनवू के हेक्सिस के बारे में भी बात की है। तो सबसे पहले ये क्लेम किया गया था कि शंगजिनवू के पास इमोर्टैलिटी है, इसलिए गोकू उसे सोलो नहीं कर पाएगा। जिसका सिंपल रिफ्यूट ये है कि इमोर्टैलिटी के भी डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। और हमने देख रखा है कि गोकू ने ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा में फ्यूज्ड मासू को अपनी हकाई से अरेज करने वाला था, जो कि एक इमोर्टल था, बल्कि एक्चुअली में वो एक टाइमलाइन इमोर्टल था, क्योंकि उसकी फिजिकल फॉर्म खत्म होने के बाद भी वो पूरी टाइमलाइन के साथ मर्ज कर गया था, जो कि टाइप 9 इमोर्टैलिटी की डेफिनेशन में इजीली फिट हो जाता है। तो अगर गोकू एक टाइप 9 इमोर्टल को अरेज कर सकता है, तो शंगजिनवू उसके सामने कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फ्रीकी ओताकू ने ये भी बोला था कि शंगजिनवू रियलिटी रैपिंग कर सकता है, जो गोकू को इजीली इफेक्ट कर सकती है। तो इसका सिंपल डिबंक ये है कि ड्रैगन बॉल के हाई टियर बींग्स के ऊपर हेक्स वर्क नहीं करती, क्योंकि ड्रैगन बॉल में की सिस्टम वर्क करता है, जो हमारे माइंड, बॉडी, एग्जिस्टेंस सब में है। तो अगर हमारी की सामने वाले से ज्यादा होगी, तो उसकी हेक्स हमारे ऊपर वर्क नहीं करेगी, फिर चाहे वो हेक्स जिस मर्जी टाइप की हो। और हाँ, अब काफी सारे लोग ये भी बोलेंगे कि शंगजिनवू का एनर्जी सिस्टम की पर बेस्ड नहीं है। तो भाई अगर हम दो डिफरेंट वर्सेस को कंपेयर करते हैं, उसे क्रॉस वर्स बैटल बोलते हैं। इसीलिए ये बोलना ज्यादा पार्समोनियस है कि ये बैटल्स एक न्यूट्रल जोन में टेक प्लेस करती हैं, जहां किसी का भी प्लॉट नहीं होता, और यहाँ पर वर्स इक्वलाइजेशन भी होता है फाइट्स के लिए, यानी फाइट को फेयर बनाने के लिए, ताकि ये फाइट बायस ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर शंगजिनवू ड्रैगन बॉल में जाकर गोकू से फाइट करे, तो गोकू का प्लॉट ही ऐसा है कि वो कभी भी डिफीट नहीं होता, उसे हर बार पावर अप मिल जाता है। और इसी तरह अगर ये फाइट सोलो लेवलिंग के वर्ष में हो, तो वहाँ की ही नहीं होती, तो वहाँ गोकू हार जाएगा। इसीलिए ये बैटल्स एक न्यूट्रल जोन में ही होती हैं। और मैं एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा कि ड्रैगन बॉल की कॉस्मोलॉजी में एक वर्ल्ड ऑफ वॉयर नेम का रिल्म है, जहाँ डायमेंशनलिटी का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता, और यहाँ पर मूवमेंट भी हो रही थी, और गोकू ने इस वॉइड को अपनी की के साथ शेक भी कर रखा है। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि गोकू की यानी उसका एपी आउटवर्सल है। तो अगर शंगजिनवू ने गोकू को डिफीट करना है, तो उसका एपी एटलीस्ट आउटवर्सल प्लस होना चाहिए। नॉट टू मेंशन द फैक्ट कि मैं गोकू को हाई आउटवर्सल प्लस पर भी स्केल कर सकता हूँ, लेकिन आज की वीडियो के लिए हम गोकू को आउटवर्सल ही बोलकर चलेंगे। और हाँ, अगर आपको वर्ल्ड ऑफ वॉइड के रिलेटेड कोई भी मिसकंसेप्शन है, तो आप मेरे लेटेस्ट कुछ वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने इन सब को सोल्व कर रखा है। और रही बात इन्फिनिट रीजनरेशन की, तो जब शंगजिनवू के मुंह पर एक आउटवर्सल घुसा पड़ेगा, तो वो रीजनरेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 5 ही उसके एपी की क्वालिटी के ऊपर होगा, और उसकी ड्यूरेबिलिटी की क्वालिटी के भी ऊपर होगा। तो सिंपल कंक्लूजन ये है कि गोकू नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिकल्टी के साथ शंगजिनवू को डिफीट कर देगा। नाउ नेक्स्ट शॉट। सैतामा एंड गोकू दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे एनिमे वर्स के।
और ये डिबेट सदियों से चली आ रही है कि इन दोनों की अगर फाइट होगी तो कौन जीतेगा। तो सैतामा की अगर बात करें तो उसने अपने लिमिटर को तोड़ दिया है, जिसका मतलब है कि उसकी पावर अनलिमिटेड है। मींस वो कितनी भी पावर यूज कर सकता है जितनी पावर उसे चाहिए अपने ओपोनेंट को हराने के लिए। और दूसरी तरफ गोकू, वो किसी भी एस्पेक्ट में किसी से भी कम नहीं है, बिकॉज गोकू ने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है। इसका मतलब है कि वो इतना पावरफुल है कि वो किसी भी गैलेक्सी को बड़े ही आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जैसा कि अपने को पता है कि गोकू एक स्लो फाइटर है, मींस वो स्टार्टिंग से ही फाइट में सीरियस नहीं रहता, उसको सीरियस होने में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर गोकू के सैतामा से फाइट होगी तो वो सैतामा से नॉर्मली लड़ना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म पे पहुंच जाएगा। और वही सैतामा को मोर देन इनफ टाइम मिल जाएगा अडेप्ट करने के लिए, ताकि वो गोकू को एक पंच में हरा सके। बाकी लाइक फॉर गोकू एंड सब्सक्राइब फॉर सैतामा, देखते हैं कौन जीतेगा। तो स्टार्ट में ही फ्रीकी भाई ने बोल दिया था कि साइतामा की पावर की कोई लिमिट नहीं है। तो बाय द वे ये नो लिमिट फैलिसी होगी, और अगर उसके पास इनफिनिट पावर आ भी गई तो ज्यादा से ज्यादा वो यूनिवर्सल प्लस या उसके भी नीचे स्केल होगा, क्योंकि हमारे पास इस चीज का कोई भी प्रूफ नहीं है कि साइतामा के पास हायर डायमेंशनल पावर है। वैसे साइतामा के कुछ 5D स्केल्स निकल कर आए थे जिनका अभी मैंने रिव्यू नहीं किया, तो अगर वो स्केल्स ट्रू है तो फिर भी साइतामा की पावर इनफिनिट 5D होगी, जो आउटवर्सल के 0.001% भी करीब नहीं है। तो हाँ, गोकू स्टिल वन शॉट साइतामा। और हाँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इनफिनिटी के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लाइक 3D इन्फिनिटी, 7D इन्फिनिटी। फॉर एग्जांपल एक 2D शीट जिसके पास हाइट नहीं होती, उससे भरा एक 3D क्यूब ही होगा ना, जिसके पास हाइट भी आ जाएगी। तो एक 2D बीइंग के लिए एक 3D बीइंग हायर डायमेंशनल बीइंग होगा, लेकिन डायमेंशनलिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही होता है आउटवर्सल, जो कि गोकू की है, जिसे वो अपनी AP स्पीड हेक्सेस में यूज करता है। और भाई गोकू ने कब ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में मास्टरी ले ली? जहां तक हमें पता है गोकू ने अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सिर्फ एक ही बार मांगा में यूज किया है, और वो गैलेक्सी को ही नहीं, किसी भी आउटवर्सल रिल्म को जो डायमेंशनलिटी के कॉन्सेप्ट के ही ऊपर स्केल होता है, उसे भी इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और मेरे भाई मानना है कि गोकू स्लो फाइटर है, पर जब तक गोकू की आउटवर्सल है तब तक गोकू की ड्यूरेबिलिटी भी आउटवर्सल ही होगी। तो अगर गोकू साइतामा के सामने इनफिनिट ईयर्स भी खड़ा रहे तो साइतामा का 3D या 5D पंच उसका कुछ भी विकार नहीं पाएगा, गोकू को एक खरोच तक भी नहीं आएगी। और वैसे भी क्रॉसवर्ड्स बैटल्स में अगर आपने वर्सेस बैटल विकी रीड कर रखा होगा तो वहाँ दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे को मारने के लिए रेडी रहते हैं, वो एक दूसरे को एज ए एनिमी व्यू करते हैं। तो हाँ, गोकू इजिली वन शॉट कर देगा साइतामा को। नाउ नेक्स्ट शॉट। अपना गोकू पूरे एनिमे वर्स टॉप फाइटर में से एक है, और उस बंदे के अंत के कंपैरिजन होते ही रहते हैं, कभी सैतामा के साथ तो कभी हमने वेजिटा के साथ। बट आज इस वीडियो में उसकी भसड़ होने वाली टोरंटो वर्स के गॉड बोल तो शिबाया ओत्सुकी के साथ। तो अपने शिबाया के बारे में मैं ऑलरेडी इस वीडियो में पूरा संधि विच्छेद कर चुका हूँ, तो ये वाली वीडियो देख लेना। और रही अपने गोकू की बात, तो उसकी ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है, और इसी बंदे का कंपैरिजन सबसे इसलिए होता है क्योंकि ये बंदा हर फाइट अपनी लिमिट को ब्रेक कर देता है। सो अगर अपने गोकू और शिबाया की भसड़ होती है तो अपने शिबाया के बहुत ही तगड़ा एडवांटेज हो, क्योंकि वो बंदा अपना रियलिटी बदलने का दम रखता है। प्लस अगर हम लोग अमाडो की माने तो वो बंदा डेथ तक को मैनिपुलेट कर सकता है, और ऐसे बंदे के लिए गोकू को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बट अपना गोकू पहले भी ऐसे बंदों से भिड़ चुका है जो स्पेस टाइम तक को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे अपने ज़मासु। बट टू बी प्रिसाइज, गोकू किसी ऐसे बंदे को कैसे हरा जिस बंदे की कोई फिजिकल फॉर्म है ही नहीं। तो यहाँ पर अपना शिबाया जीत जाए, बट अपने गोकू को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करा था। है, रियलिटी बदलने का दम रखता है, व्हाट द फक। तो ये भी एक हैक्स है जो गोकू के ऊपर काम नहीं करेगी, ड्यू टू गोकू आउटवर्सल की। गोकू इसे भी नलीफाई कर देगा। और वैसे भी न्यूट्रल जोन में शिबाई इसका यूज करके आखिर जाएगा भी कहाँ? और वैसे भी फ्रीकी भाई ने इसका भी कोई प्रूफ नहीं दिया, तो इसके अंदर भी हिचन रीजन से अप्लाई होगा। और दैट मैनिपुलेशन भी एक हैक्स है जो कि अगेन गोकू के ऊपर काम नहीं आएगी, ड्यू टू आउटवर्सल की। और भाई ज़म्बासु स्पेस टाइम को मैनिपुलेट नहीं कर रहा था, वो उसके साथ ही मर्ज हो गया था, मतलब टाइम यानी के साथ ही मर्ज हो गया था। और भाई शिबाई बस एक हायर डायमेंशनल बीइंग है नारुतो वर्स का, जबकि गोकू की ऑलरेडी इन सब कॉन्सेप्ट्स के ही बियॉन्ड है। तो गोकू स्टिल वन शॉट। वैसे इस वाले शॉट में ज्यादा कुछ डिबंक करने को तो था नहीं, तो नेक्स्ट शॉट की तरफ चलते हैं। रिमरू टेम्पेस्ट, जिसे जापान के सर्वे के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बताया जा रहा है पूरे एनिमे वर्स का, पर क्या एक्चुअल में वो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है? तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और क्या वो गोकू, सैतामा और ज़ेनो जैसे बंदे को हरा सकता है। तो अगर हमने रिमरू की बात करें तो वो बंदा दूसरे वर्ल्ड में रिकार्नेट होता है एज अ स्लाइम, बट बाद में वो इवॉल्व होकर वो डीमन लॉर्ड, और उसके बाद वो ट्रू ड्रैगन लेवल बन जाता है। और जैसे ही वो इवॉल्व होता है वो बंदा बियॉन्ड गॉड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मींस अगर तुम लोगों को सिंपल भाषा में बताओ तो बंदा अगर कोई भी फाइट लड़ रहा हो तो फाइट जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि बैटल के रूल्स उसी के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे। बात करें उसके पावर की तो वो बंदा काइंड ऑफ इमॉर्टल है, और वो स्पेस टाइम
दोनों को मैनिपुलेट कर सकता है, उसी के साथ साथ कैसा भी अटैक एब्जॉर्ब कर सकता है, और उसकी एबिलिटी वॉइड गॉड एज अ थॉट किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस से ही मिटा सकती है, काइंड ऑफ जेनो। अब बात करते हैं कि क्या है गोकू, सैतामा और जेनो ऐसे बंदे को हरा सकते, तो गोकू और सैतामा ये बहुत ही इजीली हरा देगा उन्हें एग्जिस्टेंस से ही इरेज करके। पर अगर बात करें जेनो की, तो यहाँ मामला थोड़ा सा गंभीर होगा, और इस फाइट को एक्सप्लेन करूंगा मैं इसके सेकंड पार्ट में। तो तब तक ये अगर जापान के सर्वे में वाकई इसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करैक्टर बताया जा रहा है जिसका इसने कोई भी प्रूफ नहीं दिया, तो अगेन हिचन रेजर्स। वेल स्टिल अगर ऐसा बताया जा रहा है तो वो अपील टू फॉर्स अथॉरिटी होगी, और अगर वो ऑफिशियल है तो फिर भी वो दैट ऑफ द ऑथर फैलिसी होगी, खेल खत्म। और भाई वो कोई भी फाइट लड़ रहा हो वो जीतेगा है जीतेगा, तुम इसे प्रीअज्यूम क्यों कर रहे हो? और मेरे भाई बैटल के रूल्स उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे क्योंकि तुम न्यूट्रल जोन में बैटल कर रहे हो, और अगर उसने गोकू के ऊपर कोई भी हैक्स वर्क करवानी है तो उससे एटलीस्ट आउटवर्स प्लस पावर या एग्जिस्टेंस चाहिए होगी जिसे तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा, जो तुम्हारा बर्डन है। और फ्रीकी भाई ने इस वीडियो में फिर से इमोर्टैलिटी की बात की जिसे मैं ऑलरेडी रिफ्यूट कर चुका हूँ शंगिन वू वाले डिबंक में, कि गोकू ने कैसे सबसे पावरफुल इमोर्टैलिटी वाली एंटिटी को सरपास कर रखा है, और स्पेस टाइम मैनिपुलेशन अगेन एक हैक्स है। सो इफ यू नो यू नो। और हाँ, तुम ये प्रीअज्यूम कर रहे हो कि वो हर एक अटैक को अब्सॉर्ब कर सकता है, क्योंकि आउटवर्सल अटैक का तुम्हें फिर पता ही है, उसे खाने के बाद रिमूरू तो बचने वाला नहीं। और हाँ, एग्जिस्टेंस से मिटाने वाली बात भी एक हैक्स है, और अगर तुमने ड्रैगन बॉल सुपर देख रखा होगा तो गोकू ने एक हकाई को रेसिस्ट कर लिया था जो कि गोकू के एग्जिस्टेंस को खत्म करने के लिए बनाई गई थी, उसका एग्जिस्टेंस यानी उसकी की भी, क्योंकि ड्रैगन बॉल में की ही सब कुछ है, आपके माइंड में, आपके बॉडी में वगैरह वगैरह, तो ऑब्वियसली वो हकाई भी आउटवर्सल ही होगी, राइट? तो इन शॉर्ट गोकू नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिकल्टी के साथ हरा देगा रिमूरू को। नेक्स्ट शॉट। आज मैं बताऊंगा तुम लोगों को एनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में, और वो कैरेक्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि फिर तुम उसके सामने गॉड, ह्यूमन या किसी भी एंटिटी को ले पूरे एनिवर्स से, वो सिर्फ जीत ही नहीं सकता। हाँ, सब लोग सैतामा को लेकर डिबेट करते हैं कि वो बंदा एक ही घुसड़ में किसी को भी चीट कर सकता है, उसकी पावर लिमिटलेस है, बट अपना सैतामा भी इस कैरेक्टर को टच नहीं कर पाएगा। और कमेंट्स में कुछ लोग जेनो के सपोर्टर भी होंगे जो बोलेंगे कि जेनो चुटकी बजा के किसी भी यूनिवर्स को तबाह कर सकता है, पर वो बंदा जेनो को चुटकी बजाए तक का टाइम नहीं देगा। और वही एनोस और रिमरू जिसको लेकर डिबेट चलती है कि इन दोनों में से यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा कौन है, क्योंकि ये दोनों बंदे अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं, और ये दोनों अगर मिल भी जाए, और ये दोनों क्या पूरे एनिवर्स के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर मिल भी जाए तो भी उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते। मैं जिस कैरेक्टर की बात कर रहा हूं उसका नाम है योगी ताकतो। इस बंदे की एबिलिटी है इंस्टेंट डेथ एबिलिटी, बोलते हैं किसी को भी सोच के मार सकता है। इतना ही नहीं, अगर तुम भी इसको मारने के बारे में सोचोगे तो तुम लोग इंस्टेंटली मर जाओगे। सिर्फ इस एनिमे का अपने नाम है इंस्टेंट डेथ। और अगर अभी भी तुम लोगों को लगता है कि कोई बंदा इस एनिमे कैरेक्टर को हरा सकता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये पॉसिबल है। ओ भाई, ये क्या बोल दिया? पहली बात, ये भी एक हैक्स ही है, मैं इसे और अच्छे से रिफ्यूट करूंगा। तो पहली बात, हमारे पास इस चीज का कोई भी प्रूफ नहीं है कि यूगिरी की एबिलिटी टाइम के कॉन्सेप्ट के भी बियॉन्ड काम कर सकती है, राइट? और सोचना भी एक टाइम बाउंड थिंग है, फिर चाहे तुम्हारा 1000 मिली सेकंड्स का भी क्यों ना हो। लेकिन अब मैं तुम्हें गोकू की स्पीड के बारे में बताता हूँ। तो गोकू और जिरन मूव और फाइट कर रहे थे वर्ल्ड वॉइड में, राइट? और मैंने ऑलरेडी वर्ल्ड वॉइड को एक आउटवर्स रियल में प्रूव कर दिया है, जो कि डायमेंशनैलिटी के कॉन्सेप्ट को ही ट्रांसेंड कर जाता है। तो ऐसे रियल में मूव करना आपको देता है इररिलेवेंट स्पीड, राइट? जिससे आप सिर्फ लीनियर टाइम के ही नहीं बल्कि टाइम के कॉन्सेप्ट के ही बियॉन्ड मूव कर पाओगे। सामने वाले को मिनी सेकंड्स भी रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। चलो अब मैं एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। तो हमने गोकू और यूगिरी को एक न्यूट्रल जोन में डाल दिया है बैटल करने के लिए। अब बैटल स्टार्ट हो गई है, तो यूगिरी ने गोकू को मारने के लिए थाउट सोच लिया है, लेकिन ये तो यूगिरी की साइड। अभी गोकू की साइड देखते हैं। तो जैसे ही बैटल स्टार्ट होगी गोकू ने स्पीड ब्लिट्स से मार दिया होगा यूगिरी को। मतलब यूगिरी का अभी थाउट भी कंप्लीट नहीं हुआ और गोकू ने अपनी स्पीड का यूज करके उसे अपने आउटवर्ड अटैक से पहले मार दिया। तो एंड में फिर से गोकू ही विनर होगा। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। वेल तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। और हाँ फ्रीकी भाई, अगर आपने बाई चांस ये वीडियो देख ली है और मैं आपको किसी भी जगह पर रॉन्ग लगा हूँ तो पिन कमेंट में आपको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा। हम वहाँ वीसी में बैठ कर भी डिस्कस कर लेंगे। वेल तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।